7 राज्यों की 64 सीटों पर वोटिंग जारी है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि नरेंद्र मोदी कल बनारस पहुंचेंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके अलावा गंगा आरती में भी शरीक होंगे, जो तकरीबन शाम 4:30-5 बजे के लगभग वो वहां पर पहुंचेंगे। पहली बार जब पहुंचे थे उम्मीदवार घोषित होने के बाद, तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर गए थे। केजरीवाल पहुंचे थे तो उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी। स्मृति ईरानी इन दोनों जगहों पर कहीं नहीं गई। माँ गंगा ने बुलाया है, इसका जिक्र उन्होंने पर्चा भरने के दौरान कर दिया। मुश्किल रहा है आलोक जी बनारस की जो समीकरण है वहाँ के? नहीं, मुश्किल रहा है ये वो समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से उन्होंने जो पूरी तैयारी की है, प्रसून जी आपको भी यदि मालूम होगा कि उन्होंने पिछले 6-8 महीने से वाराणसी, लखनऊ और संभव है दिल्ली से भी कई पत्रकार मित्रों को बुला करके, मित्रों को, संवाददाताओं को कहें कि ये जानने की पूरा उसका होमवर्क बहुत किया हुआ है, और इसीलिए उनमें एक आत्मविश्वास भी रहा है। लेकिन अब जिस तरह से उखाड़ पछाड़ और जिस समय आसपास चूँकि माहौल ज़्यादा गर्मा गया है, इसलिए उन्हें लगता है कि उसका वोट का मार्जिन भी वैसा होना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि कई जगह ये भी कहा गया, विदिशा में सुषमा जी चाहती थी कि बीजेपी में सबसे बड़ा उनका जिस कहना चाहिए वोट का मार्जिन सबसे ज़्यादा रहे। पासवान तो रिकॉर्ड बनाते थे। तो अब मोदी जी को ये दिखाना है कि हम बड़ौदा से ज़्यादा बड़े भारी बहुमत से हम उत्तर प्रदेश में जीत कर दिखा सकते हैं। इसलिए वो आरती में, जैसे कहते हैं ना, बड़ा फिल्मी दृश्य होता है आरती वाला, और बड़ा सुंदर भी होता है, बहुत सुंदर, वो टेलीविजन स्क्रीन के लिए बड़ा खूबसूरत रहता है। उससे पूरे देश भर में भी एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपसे लेकर दुनिया भर के लोग उसको दिखाएंगे कि भाई आरती वो कर रहे हैं। तो गंगा आरती से वो 12 तारीख के चुनाव क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। हम वार रूम चले रामकृपाल जी, लेकिन एक सवाल आपसे, क्योंकि हर के जहन में एक सवाल है, अमेठी में जाकर जिस तरीके से गर्जे और निशाने पर लिया गांधी परिवार को, क्या बनारस? एक मिनट, रामदेव कुछ कह रहे हैं, जरा पहले सुन लिया जाए। मुझे नीचे होगा कैमरा नीचे। इस देश के वो लोग जो दाने दाने को मोहताज हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के अनुसार देश में 70 से 80 लाख लोग हर वर्ष भूख और कुपोषण के कारण से, हंगर और मेल न्यूट्रिशन के कारण से मौत के आगोश में सदा के लिए सो जाते हैं। और लैक ऑफ ट्रीटमेंट और दरिद्रता के कारण से, पॉवर्टी के कारण से कुल मिलाकर के 1 करोड़ लोगों की देश में मौत होती है। तो एक तरफ 1 करोड़ बेकसूर मजबूर इंसानों की मौत, दूसरी तरफ करीब 1 करोड़ गौ माता की कत्ल हिंदुस्तान में होती है, और 1 करोड़ गौ को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है, उसके लिए पूरी छूट दी हुई है। तो ऐसे में जब देश, धर्म और संस्कृति सब कुछ संकट में है, उस संकट से देश को बचाने के लिए सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। इसलिए मैं स्वयं वोट देने आया हूं, और करीब 16 तारीख तक मेरे 9 महीने पूरे हो जाएंगे। पूरे देश की मैंने यात्रा की, इस दौरान करोड़ों लोगों की सभाएं की, शिविर किए, और योग दीक्षा के साथ लोगों को राष्ट्र दीक्षा दी। और योग का हमने राजनीतिकरण नहीं, उसका राष्ट्रीयकरण, और योग के साथ राजयोग का देश में एक नया अभ्युदय हुआ। बाबा जी, आपने कहा कि आपने तमाम सभाएं करनी है, लेकिन विवादों में भी आप पिछले दिनों पर अपने बयानों को लेकर रहे, चौतरफा आप पे हमला हुआ बयानों को लेकर के, लगता नहीं है कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ऐसा देखो भाई, मोबाइल इस बार वाद विवादों के लिए नहीं वोट कर रहे लोग, इस बार देश के लिए लोग वोट कर रहे हैं। कि बहुत दिन हो गए, लगता ही नहीं था कि देश में प्रधानमंत्री, लगता ही नहीं था कि देश में कोई सरकार है। पाकिस्तान हमारे सैनिकों की शीश काट करके ले जाता है, छोटे छोटे देश हमको आंख दिखाते हैं, और पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिर जाती है। रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड के मुकाबले कुछ नहीं रह जाती है। चाहे आर्थिक नीतियां हो, चाहे देश का आंतरिक तंत्र हो, पूरा षड्यंत्र का शिकार हो चुका था। ऐसे में देश को सही नेतृत्व मिले, देश में सही नीतियां लागू हो, और सही नियत वाले लोगों के हाथों में देश की सत्ता हो, इसके लिए लोग वोट कर रहे हैं। इसलिए कितने ही विवाद करें लोग, इस बार देश के, चलिए कोई विवादित शब्द नहीं निकला।
लेकिन उन्होंने कहा लगता ही नहीं था कोई प्रधानमंत्री है, लेकिन रामलीला मैदान की घटना के बाद इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है, इन्होंने सोचा नहीं था। बहरहाल हम वार रूम चलें, कमेंट जरूर चाहेंगे, क्या बनारस जाएंगे गांधी परिवार? किसकी बात कर रहे हैं? बनारस पहुंचेगा गांधी परिवार? गांधी परिवार, खबर तो आ रही है कि शायद जा रहे हैं आज भी, जैसा खबर सही तरह पहुंचना चाहिए। खबर तो है पहुंची, लेकिन मेरा प्रसून जी ये मानना है कि जो कुछ मोदी ने जा करके अमेठी में कहा वो कोई बहुत ज़रूरी बीजेपी के लिए नहीं था, और मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा कोई दूसरी पार्टी का वोटर जो है वो सिर्फ वो भाषण सुन करके छोड़ के चला आएगा। मुझे लगा कि वो सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा आजकल जो कुछ प्रतीक कि मुझे एक बार जाना चाहिए, मुझे एक बार ललकारना चाहिए, उससे हो सकता है थोड़ा बहुत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मोदी जी ने जो कल भाषण कहा है जिस जगह जा कर के, मुझे लगा कि उसकी ज़रूरत वाकई बीजेपी को, मोदी को इस समय है, क्योंकि जब जातीय का तर्कस भी निकल रहा है, अभी बाबा रामदेव जी जो बोल रहे थे, तो बाबा रामदेव जी ने जिन कुछ वोटरों को मोदी से अलग करने कोशिश नहीं की, लेकिन जाने अनजाने में जो कुछ कहा था उससे निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में यूथ, कम से कम दलित का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मोदी की तरफ था, मैं नहीं जानता कि वो लौटा कि नहीं लौटा, लेकिन नाराज़ जरूर हुआ है। उसको मरहम लगाने की, उसको मनाने की एक कोशिश मोदी ने कल शुरू की थी। जी, ये वाकई एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के कद्दावरों को हराकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बैठे, और इस दौर में प्रचार में दौरान बीजेपी के भीतर या रामदेव कभी कोई आवाज़ देते हैं, कभी गिरिराज सिंह कोई आवाज़ देते हैं, अपने ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके लिए गड्ढा भी खोद देते हैं। बहरहाल हम सीधे वार रूम चले चलते हैं। सईद अंसारी, बताइए, दिखाइए क्या है स्थिति देश भर की। तो आइए इलेक्शन वॉर रूम में आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हलचल है, किस तरह से ये दरवाज़ा भी खुल गया है, और अगर अंदर आकर हम देखें तो तैयारी हमारे इलेक्शन वॉर रूम में चल रही है। हमारे स्टूडियोज़ में राम कृपाल जी, आलोक मेहता जी विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प। देखिए, जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, हालांकि 5-7 जगह, 7 राज्यों में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। और जो दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को हम समझेंगे। 15 सीटें उत्तर प्रदेश की आई, अगर यहाँ नक्शे में हम आपको दिखाएं तो बीजेपी गायब है। 15 में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस 7, बीएसपी 5, समाजवादी 3। बिहार में दिलचस्प बात है कि कांग्रेस गायब है। 7 सीटों पर यहां पर आज चुनाव हो रहा है। जेडीयू 4, बीजेपी 1, आरजेडी 2। तो ये तो प्रसून के साथ रामकृपाल जी और आलोक मेहता जी विश्लेषण करेंगे कि इस बार जो मोदी लहर है या नहीं है, कितना यहां पर बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम सोशल नेटवर्किंग को देखें, यहां ट्विटर, फेसबुक पे जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, राकेश हमारे सहयोगी, हमारे साथी हैं, अगर आप बताएं क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। सही, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है सोशल मीडिया में, उसमें ये पहले अभी जम्मू कश्मीर से खबर मिली है कि जी बताइए। जम्मू कश्मीर से खबर मिली है कि बारामूला में एक पोलिंग बूथ पे ब्लास्ट हुआ है, एक सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुआ है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने अपने सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर पे लिखा है कि भाई 64 सीटों पे जहाँ पे मतदान होने वाला, नहीं 64 सीट्स पे जो मतदान हो रहा है 7 स्टेट में, तो लोगों से अपील की गई है कि भारी मात्रा में आप वोट डालें। आंध्र प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश के लोगों से ये विनती की गई है कि आप बहुत से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग करें। चलिए, ये राकेश और आएंगे दोबारा आपके पास। हालांकि मतदान की अपील नेता कर रहे हैं, जाहिर सी बात है चिंता उन्हें ज़्यादा है, ज़्यादा वोट उनके खाते में पड़े। आरसी शुक्ल हमारे सहयोगी, हमारे साथी हैं, खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आरसी, क्या ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं, क्या कुछ खबर? जो अभी भी की खबर आई है वो ये है कि जो पहला ट्रेंड आया है वोट का, वो ये है कि 9% वोट रिकॉर्ड किया गया है गोंडा में, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो लखनऊ से थोड़ी दूर पे पड़ता है। लेकिन सबकी नज़र इस समय अमेठी पर है। अमेठी में भी वो खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। बूथ पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और सुबह सुबह हमारे जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके अलावा बगल में फूलपुर है, उसके अलावा
जो सारे इलाके हैं जहां उत्तर प्रदेश में जहां वोट पड़ रहे हैं, बिहार में भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाजीपुर का इलाका है जिसमें रामविलास पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, राबड़ी देवी सारण में है, इस सारे इलाकों में वोट तेजी से बढ़ा है। हालांकि अभी तक हमारे पास परसेंटेज नहीं आ पाए हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, ये लग रहा है कि इस बार भी पिछले चरणों की तरह से लोग बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो अभी हमारे पास असाइनमेंट के जरिए जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से ये है कि अभी आप देखिए ग्रेनेड अटैक, जैसा कि राकेश ने बताया, ये हुआ है, मिलिटेंट अटैक पोलिंग बूथ पर हुआ है। ये अभी की खबर है पहलगांव में, ये बारामूला का इलाका है जो अभी तक की हमारी खबर है। उसके अलावा आप जो हमारे पास एक खबर देहरादून से आ रही थी कि 10 ईवीएम मशीन जो है जी वो ख़राब पाई गई थी, जिसको लेकर के थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो गया था वहाँ पर पोलिंग बूथ पर। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, और इसमें डीएम ने भी आरसी ऑर्डर कर दिया है कि मशीन को जितनी जल्दी हो सके आप बदला जाए उस मशीन को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आएंगे। आपने जिक्र अमेठी का किया, आरसी धनंजय हमारे साथ हैं। धनंजय असाइनमेंट संभालते हैं हमारा। और धनंजय, जो 64 के 64 आज आपके रिपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से क्या खबर आ रही है? और जो सबसे दिलचस्प इन 64 सीटों में एक सीट है अमेठी जिसका जिक्र अभी आरसी कर रहे थे, तो वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, जैसा कि आरसी आपको बता रहे हैं, अमेठी में भारी मतदान हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि आज राहुल गांधी खुद मतदान के दिन वहाँ मौजूद हैं, अलग अलग बूथों पे जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि वोटिंग कैसे हो रही है, कितना उनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है सईद, वो ये है कि स्मृति ईरानी इलेक्शन कमीशन जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो एसपीजी के साथ घूम रहे हैं और वो वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो एक कोई बड़ा दिलचस्प है धनंजय, जो अमेठी की सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है। अभी तक 12 बार कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती है। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा का फासला था। कोई और इस तरह की दिलचस्प बातें यहाँ के बारे में? देखिए, अमेठी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर आप गांधी परिवार को उठाकर देख लें, संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, लेकिन इस बार कुछ मुश्किल या टक्कर या कोई बेचैनी? काफ़ी बेचैनी है कांग्रेस खेमे में। मोदी के रैली के बाद स्मृति ईरानी को वहां भेजा बीजेपी ने। नेचुरली अगर आप देखें, स्मृति ईरानी सुषमा के बाद अब वही एक रास्ता, उसी लीक पर चल रही है स्मृति ईरानी। अगर आप याद करें तो सुषमा स्वराज को बीजेपी ने बेल्लारी भेजा था सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। स्मृति हार भी जाए तो हो सकता है पार्टी में कद बढ़ जाए। बिल्कुल। आप ये बताइए आलोक कि बिहार के, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल इस बार माना जा रहा है, लेकिन बिहार में इस बार क्या कुछ इन 7 सीटों पर आपको दिखाई देता है? आज जिन 7 सीटों पे चुनाव है उसमें 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सारण, जहाँ से राबड़ी देवी और राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं। ये प्रेस्टीज सीट लालू के लिए माना जा सकता है, इसलिए इलेक्शन, लास्ट फेज इलेक्शन के दौरान उन्होंने कैंपेनिंग में मीसा भारती, तेजस्वी आदि सारे लोग उतर गए थे उस जिताने के लिए राबड़ी देवी को। पिछले 2009 में लालू प्रसाद यादव करीब 50,000 मत से जीते थे। तो इस बार मोदी लहर कितना असर डाल सकता है ये देखना जरूरी है। मोदी लहर पर नजर है। शैलेश भी यहाँ पर हैं, फोन पर हैं। शैलेश, बाद में आपके पास हम जरूर आएंगे। तो लगातार इलेक्शन वॉर रूम में जो है काम चल रहा है, और राकेश ट्रेंड्स पर नजर रखे हुए हैं, रिसर्च बराबर उनका चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या जानकारी, क्या खबर है अभी? जी, बिहार से जी जो 7 बार से जो वहाँ के सांसद रह चुके रामविलास पासवान जी, वो इस बार उनकी भी चुनाव अभी दांव पर लगी हुई है जी। और उनके साथ अभी उनके मुख्य विपक्षी अभी पार्टी के जो अभी हैं जेडीयू के, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चलिए, कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बिल्कुल आएंगे हम। तो यहाँ इलेक्शन वॉर रूम में लगातार हमारा काम चल रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार जल्दी से दिखाएं कि किस तरह इलेक्शन वॉर रूम में हमारी खबरें लगातार आ रही हैं, और हम दोबारा लौटेंगे यहाँ पूरा 64 सीटों पर क्या क्या पल पल की जानकारी लेकिन, और उसके बाद हम आपको स्टूडियोज भी लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। 64 सीटों पर मतदान जारी है। राहुल गांधी अमेठी की सड़कों पर घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी ने शिकायत की है, प्रभावित कर रहे हैं वोटरों को, एसपीजी के साथ घूम रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की कई तस्वीरें ऐसी आई जो बता रहे हैं अलग अलग जगह पर
डिब्बे ढाबे सड़क पर बैठकर चाय भी पी रहे हैं। लेकिन हम सीधे मनोज्ञा के पास चलते हैं, जिनके साथ मुनमुन सेन है। मनोज्ञा, बांकुड़ा में अगर गर्मी है और तापमान बढ़ता चला जा रहा है तो उसे और बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं मुनमुन सेन। उनका ग्लैमर कोशंट अभी तक तो सिर्फ कैंपेन पे जारी रहा था, लेकिन अब लोगों के दिलों पर कितना जारी रहेगा ये जानते हैं खुद उनसे। और आखिरकार क्या गुदगुदी हो रही है आज के दिन, क्योंकि आज तो फाइनल डे है? नहीं हो रहा है, मे बी शाम को होगा। What is the feeling? The feeling right now is a little blank. थोड़ा apprehensive हूँ मैं, एंड जब जाऊंगी मैं बूथ में आप लोगों के साथ इंटरव्यू खत्म करने के बाद, देन शायद गुदगुदी शुरू होगा। सबसे टफ आज कैंडिडेट मुनमुन सेन एक वक्त सिनेमाई स्क्रीन पे जो खूबसूरती थी अब उम्र के साथ थोड़ी सी ढली है। बहरहाल, लेकिन राहुल गांधी का हम जिक्र करते हैं, अमेठी लिए चलते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। राहुल गांधी अमेठी की सड़कों पर कहाँ बैठे जायजा ले रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं, चाय भी का मजा भी, चुस्की भी चल रही है, बातचीत हो रही है। बूथ के इंतजाम और अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस ने बाकायदा रायबरेली और अमेठी में खास व्यवस्था की हुई है। जिस तरीके से जाना नहीं पड़ता है, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं। आलोक जी, हम आपसे कमेंट इस पे चाहेंगे, क्योंकि माना ये जाता है कि अमेठी में बार बार अमेठी वाले कहते थे राहुल आप दिल्ली में ही रहिए, यहाँ हम देख लेंगे। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि बार बार अब ये भी कहा जाएगा कि उनको ज़्यादा जाना चाहिए। जिस तरह से विकास के मुद्दे उठे हैं और ख़ास करके मतदान के समय में उनका घूमना, एक लगता है कि वो एक रियल उम्मीदवार, मुझे लगता है कि जैसे वो दिन याद करना चाहिए जिस समय संजय गांधी सड़क पर जा कर के चाय वाय पी करते थे, टायर वालों के साथ बैठते थे। तो वो अब इनको, और वो शायद इसके लिए तैयार है, चाहे जीत या हार जाए, लगता है कि बार बार उनको सड़क पर बैठ करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी अभी से वो कर रहे हैं। आम आदमी की तरह दिखाई देने लगे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, अब आपका कमेंट एक चाहेंगे। चाय पी रहे हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। प्रसून जी, देखिए, राहुल जी के साथ एक अच्छी बात है, हार या जीत अपनी जगह है। यूपीए सरकार में आती है या नहीं आती है वो अपनी जगह है, लेकिन राहुल में ये कोई एक्वायर्ड ये डिसेंसी नहीं है। पिछले 5 सालों से या उससे पहले कह लीजिए, जब से वो आदमी आया है, मैं समझता हूँ कि एक ही ऐसा सांसद रहा है जो पूरे देश में और अमेठी में भी जो दलितों के घर वहाँ जाना, गांव में जाना, जिसकी आलोचना भी हुई, लेकिन जो घूमता रहा है और वहाँ रुकता रहा है, गांव, कस्बा, शहर, यहाँ पे जाना कोई राहुल के लिए नई बात नहीं है। इसको लेकर के आलोचना भी होती रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई दिखावा की बात नहीं थी। दिखावे इलेक्शन के मौके पर ही अगर जाते तो दिखावे की बात होती है। बड़ा अंतर आया है राहुल गांधी में। आज चाय पी रहे हैं, हमें याद आ रहा है जिस वक्त बुंदेलखंड गए थे 2007 में, बिस्लरी की बोतल थी। अब स्थितियाँ बदल गई हैं।